Hello students, today we will discuss logarithm differentiation and it is not differentiation of logarithm function. इसमें कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ logarithm फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम logarithm की हेल्प से डिफ्रेंशिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर sin x, sin x रेज टू द पावर cos x, cos x रेज टू द पावर log x. तो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होंगे जिनको हम लॉगरिथम की हेल्प से डिफरेंशिएट करेंगे. तो सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम देखते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये हमने 11th में भी कुछ डिस्कस किया. प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको आज हम डिस्कस कर लेते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम. नंबर 1, log m into n into p, m into n into p equals to log m plus log n प्लस का log. और भी प्रोडक्ट मान लिया होता है आपके पास में m into n into p into q, तो यह आ जाएगा log m plus log n plus log p plus log q. Logarithm of product of two or more than two functions. Number 2, log of m upon n. Log m upon n equals to log m minus log n. Log m minus log n. Number 3, log m raised to the power n equals to n log n. n log n. Number 4, log 1 at any base. log 1 at any base. और इसको अभी चलिए लिख लीजिएगा. log 1 at any base, log 1 की वैल्यू 0 होती है. नंबर 5, log a टू दी बेस e, सेम बेस पर log की वैल्यू 1 होती है. एंड नंबर 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, a रेज टू दी पावर log x टू दी बेस e इक्वल्स टू x. बहुत सारे आपको इस टाइप के फंक्शंस मिलेंगे. 2 रेज टू दी पावर log sin x टू दी बेस 2 इक्वल्स टू sin x इक्वल्स टू sin x, और e रेज टू दी पावर log cos x टू दी बेस e इक्वल्स टू cos x. क्या कॉन्सेप्ट होता है? जो यहाँ पे बेस होता है वही log का बेस होना चाहिए. a रेज टू दी पावर, तो ये बेस हुआ, ये इसकी पावर हुई, log x टू दी बेस a, ये बेस हुआ. यहाँ पे भी ये 2 बेस सेम बेस होना चाहिए. ये यहाँ पे e बेस है हमारे पास में, यहाँ पे भी लॉगरिथम का e बेस है, तो ये सेम बेस पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? cos x हो जाती है. अब इसमें एक चीज बहुत ही मजेदार चीज है जिसको देखने, इसको समझना है. ये होता है नंबर 1, log m into n. log m into n equals to log m into n equals to log m प्लस का log. ये प्रोडक्ट में होता है. log m into n equals to log m plus log n. log m plus n is not equals to log m plus log n. ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं.
log m plus n is not equals to log m plus log n. Similarly, log m upon n, log m upon n जब ये डिवीजन में होता है तो ये आता है log m माइनस log m. log m minus n, log m minus n is not equals to log m minus log n. तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. log m plus n, बहुत सारे बच्चे इसको लिख देते हैं log m plus log n. log m plus n is not equals to this one. log m into n की वैल्यू होती है log m into n equals to log m plus log n. Similarly, log m minus n is not equals to log m minus log n. log m upon n होता है log m upon n equals to log m minus log n. नंबर 3, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. log m raised to the power n इक्वल्स टू n log n. और इसमें कई बार ऐसे लिखा हुआ होता है हमारे पास में log m raised to the power whole power n is not equals to n log n. तो इन चीजों से बचना है हमको. ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ये भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती. log m minus n is not equals to this, और ये भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती. ये तीनों प्रॉपर्टीज आप ध्यान से देख लीजिएगा. ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती जहां पे हम लॉगरिथम को यूज करते हैं. log m plus n is not equals to log m plus log n, log m minus n is not equals to this, and log m raised to the power n is not equals to n log n. अब देखिएगा जो अभी अभी हमने फंक्शंस लिखाए थे आपको, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में हम किन फंक्शंस को लॉग की हेल्प से डिफरेंशिएट करेंगे. अभी हमने एक पावर फॉर्मूला पढ़ा. पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूले में क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ x रेज टू दी पावर n. क्या होता है इसका डिफरेंशियल, ये होता है nxn माइनस 1. इसको हम पावर फॉर्मूला बोलते हैं. और ये किस फॉर्म का हुआ, ये फॉर्म हुई हमारे पास में डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन रेज टू दी पावर कांस्टेंट. ऐसे होता है ना ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब, डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब. तो ये क्या हुआ, ये फंक्शन हुआ और पावर क्या हुई इसकी कांस्टेंट. इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3x². डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स रेज टू दी पावर 3. ये भी फंक्शन रेज टू दी पावर कांस्टेंट होता है हमारे पास. इसका डिफरेंशियल क्या हो जाता है 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. ये इसका डिफरेंशियल हो जाएगा. तो ये सबसे पहला ये फॉर्मूला होता है फंक्शन रेज टू दी पावर कांस्टेंट. दूसरा होता है हमारे पास में कांस्टेंट रेज टू दी पावर फंक्शन. क्या होता है उसका, नंबर 1, नंबर 2, डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट रेज टू दी पावर x, a रेज टू दी पावर x. इसका डिफरेंशियल क्या होता है a रेज टू दी पावर x log a, a रेज टू दी पावर x log a. इसका डिफरेंशियल होता है ax. ये किस टाइप की फॉर्म होती है, डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट रेज टू दी पावर फंक्शन, कांस्टेंट रेज टू दी पावर फंक्शन. बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास ऐसे हो सकते हैं. डिफरेंशियल ऑफ 2 रेज टू दी पावर x, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशियल 2x log 2, 2x log 2. या मान लीजिए ऐसे हमारे पास में डिफरेंशियल ऑफ 3 रेज टू दी पावर साइन एक्स. इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर साइन एक्स log 3 इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. ये चेन रूल हमने कराया था आपको, सेकेंड एक्सरसाइज में कराया था. डिफरेंशियल ऑफ 3 रेज टू दी पावर साइन एक्स, 3 रेज टू दी पावर साइन एक्स log 3, a रेज टू दी पावर x का होता है ax log a इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स. यहाँ पे भी वही लगेगा a रेज टू दी पावर x log a इंटू डिफरेंशियल ऑफ x इज 1, डिफरेंशियल ऑफ x इज 1. तो ये आ जाता है ax log a. थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास में
डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट रेज टू द पावर कांस्टेंट, a रेज टू द पावर b लिख लीजिएगा, a रेज टू द पावर a लिख लीजिएगा, और इसका डिफरेंशियल क्या होता है हमारे पास में 0। ये किस टाइप की फॉर्म होती है हमारे पास? डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट रेज टू द पावर कांस्टेंट, डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट रेज टू द पावर कांस्टेंट। तीसरी फॉर्म ये होगी कांस्टेंट रेज टू द पावर कांस्टेंट, a रेज टू द पावर b, a रेज टू द पावर b, b रेज टू द पावर a, ये सब क्या हो गया हमारे पास में? कांस्टेंट p रेज टू द पावर q और p रेज टू द पावर q, p रेज टू द पावर p प्लस q, तो ये सब क्या होता है? कांस्टेंट रेज टू द पावर कांस्टेंट। नेक्स्ट फॉर्म होती है हमारे पास में डिफरेंशियल ऑफ x रेज टू द पावर x, डिफरेंशियल ऑफ x रेज टू द पावर sin x, डिफरेंशियल ऑफ sin x रेज टू द पावर cos x। तो ये किस टाइप की फॉर्म होती है हमारे पास में? डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन। ये कौन सी फॉर्म होती है? डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन। ये पहली बार देखा, इसको इससे पहले नहीं देखा। फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन। अब इसमें हम ये वाला भी अप्लाई नहीं कर सकते, x रेज टू द पावर n, फंक्शन रेज टू द पावर कांस्टेंट। और इसमें हम ये सेकंड वाला है कांस्टेंट रेज टू द पावर फंक्शन, ये भी अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड वन है कांस्टेंट रेज टू द पावर कांस्टेंट, ये भी हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट वन है हमारे पास में फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन। तो जो इस टाइप के फंक्शंस हमारे पास होते हैं उनको हम लॉगरिथम की हेल्प से डिफरेंशिएट करते हैं। जो इस टाइप के फंक्शंस होते हैं उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये आप देख लीजिएगा। यही हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.5। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कराएंगे आपको एक्सरसाइज 5.5। डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर x, लेट y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x, y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x, फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन टेकिंग log on both side, log y इक्वल्स टू log x raised to the power x, log y equals to log x raised to the power x, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी आपके पास में? log y equals to x log x, x log x राइट हैंड साइड। ये किस टाइप की प्रॉपर्टी हो गई? log m रेज टू द पावर n, ये कितना होता है? n log n, n log n। नाउ राइट हैंड साइड इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। राइट हैंड साइड दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया, एक तो x हो गया और log x हो गया। सीधा क्या करना है आपको? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। log y का डिफरेंशियल बताइए क्या होता है? log y का डिफरेंशियल होता है 1/y dy/dx। राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, x को फर्स्ट ले लीजिएगा, log x को सेकंड। फर्स्ट को ऐसे रखा, log x का डिफरेंशियल क्या रहेगा? 1/x, प्लस का log x को ऐसे रखा हमने और x का डिफरेंशियल क्या रहेगा? 1। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dy/dx इक्वल्स टू y इंटू 1 प्लस log x। यहाँ पे x से x कैंसिल होके और यहाँ पे हम y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये हो गया आपके पास डिफरेंशियल ऑफ x रेज टू द पावर x। x रेज टू द पावर x का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा? x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एमसीक्यू जैसे आपके यहाँ पे अब आने लगे तो एमसीक्यूज के
बेस पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जाता है, तो उसको निकाल के देखने की जरूरत नहीं, आप इसको लर्न कर सकते हैं। डिफरेंशियल ऑफ x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो ऐसे हमारे पास में और भी एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। डिफरेंशियल ऑफ x रेज टू द पावर sin x, इसका डिफरेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। डिफरेंशियल ऑफ x रेज टू द पावर sin x, लेट y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर sin x रेज टू द पावर sin x। फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन, क्या करना है हमें इसमें, लॉगरिथम। फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन जहां पे भी हमको नजर आता है उसको तुरंत लॉग ले लीजिएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log y इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू द पावर sin x, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sin x इंटू log x। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। राइट हैंड साइड क्या बना आपके पास में, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशियल बताइए क्या होता है, log y 1/y, और y का डिफरेंशियल होता है dy अपॉन dx। 1/y इंटू dy अपॉन dx इक्वल्स टू sin x इंटू डिफरेंशियल ऑफ log x इज 1/x प्लस का log x इंटू डिफरेंशियल ऑफ sin x इज cos x, और यहाँ से आ जाएगा ये dy अपॉन dx इक्वल्स टू y इंटू sin x अपॉन x प्लस का cos x इंटू log x, cos x इंटू log x। y की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x रेज टू द पावर sin x, x रेज टू द पावर sin x, तो ये क्या हो जाएगा sin x अपॉन x प्लस का cos x इंटू log x dy अपॉन dx। तो ये सिंपल है, बस ये ध्यान रखना है कि ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हमें क्या करना है, इसका log लेना है, उससे भी ठीक हो जाएगा। कई बार हम इसी क्वेश्चन को इस टाइप से भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x, इसी को ही हमें डिफरेंशिएट करना है। और ये क्या हो गया आपके पास में, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। लेट y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x। कोई भी फंक्शन हमारे पास में, अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी लॉगरिथम की, a रेज टू द पावर log x टू द बेस a इक्वल्स टू x। 2 रेज टू द पावर log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू x। ये x है आपके पास में, ये sin x है, तो ये sin x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा हमारे पास में, sin x हो जाएगा हमारे पास। अब कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास में है, मान लिया मेरे पास में ऐसे लिखा हुआ है, sin x लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, e रेज टू द पावर log sin x टू द बेस e। वही तो लिखा मैंने अभी, ये 2 था, यहाँ पे सेम बेस होना चाहिए, यहाँ पे e है, तब ये sin x ही होगा मेरे पास में। या मान लिया मैंने cos x लिखा, cos x इक्वल्स टू e रेज टू द पावर log cos x टू द बेस e, तो ये cos x हो जाएगा। मान लिया मेरे पास में x रेज टू द पावर x है, x रेज टू द पावर x, तो मैं उसको लिख सकता हूँ ऐसे, या नहीं, e रेज टू द पावर x की पावर x टू द बेस e, बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको। कोई भी फंक्शन हो उसको इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, x रेज टू द पावर x इक्वल्स टू e रेज टू द पावर log ऑफ x रेज टू द पावर x। ऐसे है हमारे पास में x रेज टू द पावर sin x, तो हम इसको लिख सकते हैं e रेज टू द पावर log sin x रेज टू द पावर sin x रेज टू द पावर sin x। इतने लिख देते हैं, बेस e हम लिखे या ना लिखें, क्योंकि कैलकुलस में इसका बेस e होता है, ये अंडरस्टूड होता है। इसमें जरा भी कंफ्यूज होने की, अगर बेस डिफरेंट होगा तो मेंशन होगा, गिवन होगा आपके पास में, अगर बेस गिवन नहीं है तो इसका मतलब इसका बेस ई है।
ये आप समझ लीजिएगा अच्छे से। तो कोई भी फंक्शन है हम उसको लॉगरिथम में ऐसे हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने इसको लिखा y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर log x रेज़ टू द पावर x, ये हम लिख सकते हैं इसको। और ये कितना हो गया हमारे पास में e रेज़ टू द पावर x log x क्या होता है, x रेज़ टू द पावर x, तो ये हो जाएगा x log x, log ऑफ x रेज़ टू द पावर x को हम क्या लिख करते हैं, e रेज़ टू द पावर x log x, ये y इक्वल्स टू आ गया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड को हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x log x इनटू डिफरेंशियल ऑफ x log x इनटू डिफरेंशियल ऑफ x log x। और इसमें हम क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। e रेज़ टू द पावर x log x किसकी वैल्यू आई है, ये x रेज़ टू द पावर x, और ये क्या हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ x इज 1, x x कैंसिल होके ये क्या बन जाएगा आपके पास में 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, x रेज़ टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो हम इसको ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो मेन चीज है वो देखिएगा, हाँ इसको रब कर देते हैं। तो कोई भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस ऑल्टरनेट मेथड से भी हम उसको कर सकते हैं। अब दूसरे टाइप की जो प्रॉब्लम हमारे पास में आती है वो क्या है, मान लीजिए इस टाइप से हमारे पास में है y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू cos 4x। If y equals to product of two functions, product of two or more than two functions, बहुत सारे फंक्शंस की प्रोडक्ट, अगर दो प्रोडक्ट होती हमारे दो फंक्शंस की प्रोडक्ट होती तो सीधा हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते थे, 3 फंक्शंस होते तो भी हम प्रोडक्ट रूल ले सकते थे। लेकिन जब 2 से ज़्यादा फंक्शंस हमारे पास में हों तो हमें क्या करना चाहिए, इसका लॉग ले लेना चाहिए। उससे बहुत ही सिंपल ये हो जाता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log y इक्वल टू लॉग, यहाँ पे भी इस टाइप के फंक्शंस में भी हम लॉग ले लेते हैं तो इजी हो जाता है। log ऑफ दिस, log ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू cos 4x। ये किस टाइप की फॉर्म होगी, log m इंटू n इंटू p इंटू q। और ये क्या होता है, log m प्लस log n, log x प्लस का log cos 2x प्लस का log cos 3x, cos 3x प्लस का log cos 4x, cos 4x। ये हो गया आपके पास में log हुआ है। अब ये पहले देखिएगा, आप ये प्लस में आ गया हमारे पास में, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस में हमको प्रॉब्लम नहीं होती। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx, log y, log cos x, फर्स्ट टर्म है हमारे पास में log cos x, log cos x का डिफरेंशियल 1 अपॉन cos x इंटू डिफरेंशियल ऑफ cos x इज माइनस sin x, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, log cos 2x का 1 अपॉन cos 2x इंटू डिफरेंशियल ऑफ cos 2x इज माइनस sin 2x इंटू डिफरेंशियल ऑफ 2x इज 2। यहाँ पे प्लस का 1 अपॉन cos 3x, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी इसकी माइनस का 3 sin 3x, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। और लास्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास में 1 अपॉन cos 4x इंटू माइनस का 4 sin 4x, sin 4x, sin 4x। सिंप्लीफाई किया हमने इसको, y को इधर ले जाते हैं हम, dy अपॉन dx इक्वल टू y इंटू ये हो जाएगा माइनस का 10x माइनस का 2 tan 2x sin 2x अपॉन cos 2x, tan 2x होता है, माइनस का 3 tan 3x माइनस का 4 tan 4x। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट स्टेप में y की वैल्यू क्या होगा, cos x, cos 2x, cos 3x, cos 4x इंटू x।
माइनस का 10x, माइनस का 2 tan 2x, माइनस का 3 tan 3x, माइनस का 4 tan 4x। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक दूसरे टाइप की बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास में, प्रोडक्ट्स होती है, डिवीजन होता है, पावर्स होती हैं हमारे पास में। उस केस में भी हम लॉग ले लेते हैं। जब भी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है तो लॉगरिथम से वो इजी हो जाता है। मान लीजिए इस टाइप से हमारे पास में एक क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 रेज टू द पावर 3 x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। इस टाइप से मान लीजिए हमारे पास फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx, ये हमें फाइंड आउट y इक्वल्स टू दिस वन, फाइंड dy अपॉन dx। तो इसमें cos एंड 2 लगाएंगे हम, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएगा। लॉगरिथम से करेंगे तो वो उतना ही सिंपल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा log y इक्वल्स टू। और देखिए एक बात और देखिए, अगर इसके ऊपर अंडर रूट है हमारे पास में, अंडर रूट है, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसकी पावर को 1/2 लिख लेते हैं, x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 होल क्यूब x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, और इसकी होल पावर हो जाएगी 1/2। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हमने लॉग लिया, तो ये कितना हो जाएगा log y इक्वल्स टू, ये पावर मल्टीपल में आ जाती है 1/2, प्रोडक्ट में आ जाती है log ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 होल क्यूब x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब ये किस टाइप की फॉर्म हुई, इसको पूरे को m कहा हमने, इसको पूरे को n कहा हमने, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ log m अपॉन n। कौन सी फॉर्म हुई है, log m अपॉन n। और log m अपॉन n क्या होता है हमारे पास में, ये होता है log m माइनस log n। ये आ जाएगा हमारे पास में log x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2 माइनस का log x माइनस 3 होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये क्या हो गया हमारे पास में, log m इंटू n, log m इंटू n इंटू p, और ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में 1/2 log x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस का log ऑफ x माइनस 1। यहाँ पे भी सब प्लस की टर्म्स आ जाएंगी, लेकिन माइनस साइन क्योंकि पहले आया हुआ है, तो इसलिए सब ये आ जाएगा log ऑफ x माइनस 3 होल क्यूब माइनस का log ऑफ x माइनस 4 माइनस का log ऑफ x माइनस 5। इस टाइप की टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। ये सब गर्मी बहुत है, ये सारी टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 2 log x माइनस 1 प्लस का log ऑफ x माइनस 2 माइनस का 3 log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ये हो गया आपके पास में log। अब ये सिंपल एक्सप्रेशन हो गया आपके पास में राइट हैंड साइड, और इसको आप डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, log y का 1/y dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1/2 2 इंटू log x माइनस 1 का क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1, और x माइनस 1 का डिफरेंशियल 1 होता है, प्लस का ये आ जाएगा 1/x माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस का 3/x माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस का 1/x माइनस 4, और ये आ जाएगा 1/x माइनस 5। और बस y को इधर ले आइएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में dy अपॉन dx।
अब इसमें एक चीज और बतानी थी आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लिया कोई फंक्शन हमारे पास में इस टाइप से गिवन है, y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर x माइनस का 2 रेज टू द पावर साइन x। इसको हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे वही फंक्शन की पावर फंक्शन देखा हमने और लॉग ले लिया, लॉग जैसे हमने लिया तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x रेज टू द पावर x माइनस का लॉग ऑफ 2 रेज टू द पावर साइन x, और इसको हम लिख देते हैं x log x माइनस का साइन x log 2। ऐसे हम बच्चे तुरंत इसको फंक्शन की पावर फंक्शन देखते के साथ ही इसमें लॉग ले लेते हैं और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा साइन x log। लेकिन ये दिस इज नॉट करेक्ट। लॉग हम कब लेते हैं, जब या तो टर्म्स मल्टीपल में हो हमारे पास में, या टर्म्स डिवीजन में हो हमारे पास। मान लिया या तो हमारे पास इस टाइप से है log m इंटू n, तब हम log ले सकते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे पास में इस टाइप से टर्म हो log m अपॉन n। log m इंटू n होता है हमारे पास में log m प्लस log n, और ये होता है हमारे पास में log m माइनस का log n। ये प्रॉपर्टी होती है log। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों साइड का log लिया। ये तो हमने इसमें डायरेक्ट लिख दिया था, इसमें ये क्या y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x रेज टू द पावर x माइनस का 2 रेज टू द पावर साइन x, और इसको बच्चों ने क्या लिख दिया, log x रेज टू द पावर x माइनस का लॉग ऑफ 2 रेज टू द पावर साइन x। तो ये गलत हुआ या नहीं हुआ, ये तो होता ही नहीं हमारे पास में। log m माइनस n इज नॉट इक्वल्स टू log m माइनस का log n। यही तो था, log m माइनस n इज नॉट इक्वल्स टू log m माइनस log n। ये तो इसके इक्वल होता ही नहीं। तो जब ये इसके इक्वल होगा ही नहीं तो इसको log से तो हम कर ही नहीं सकते। तब हम क्या करेंगे इसके लिए, तब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसी को हमें केयरफुली करना है, अलर्ट रहना है। इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे जब आंसर शीट चेक होती है तो 50, 60, 70% बच्चा इसी को डायरेक्ट log ले लेता है और वो सब जीरो मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, लेट u इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x एंड v इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर साइन। इनको हम अलग अलग लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हमने u लिया, इसको v लिया, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू u माइनस v, एंड वी हैव टू कैलकुलेट dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज du अपॉन dx माइनस का dv अपॉन dx। ये हमने u लिया, ये हमने v लिया। इस u की हेल्प से तो हम du अपॉन dx निकालेंगे, और इस v की हेल्प से हम dv अपॉन, प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, पहले वाले को u लेना है, सेकंड दूसरे वाले को v लेना है, तीसरे वाले को w, और नेक्स्ट हो तो उसको और अलग से कोई भी फंक्शन कंसीडर कर लीजिएगा। अब हमारे पास में u इक्वल्स टू u इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x, टेकिंग log ऑन में। यहाँ पे log लेने में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे log लेने में कंबाइंड जब ये फंक्शन थे दोनों के दोनों, तब इसको log लेने में प्रॉब्लम थी, यहाँ log लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, log u इक्वल्स टू x log x, इसका डिफरेंशियल तो अभी हमने किया था, log u का डिफरेंशियल 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx, और ये इसमें प्रोडक्ट रूल हमने लगाया, x इंटू 1 अपॉन x प्लस का log x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x इज 1 एंड du अपॉन dx इक्वल्स टू u इंटू 1 प्लस log x, और u की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये आ जाएगा आपके पास du अपॉन dx। सिमिलरली वी कैन फाइंड dy dv अपॉन dx from this one, and here v equals to
2 रेज़ टू द पावर sin x। यहाँ पे log लेने की जरूरत नहीं है, since it is not the function raised to the power function। यहाँ पे तो हम ये क्या है, कांस्टेंट रेज़ टू द पावर फंक्शन, डायरेक्ट हमको आता है क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ a रेज़ टू द पावर x। डिफरेंशियल ऑफ a रेज़ टू द पावर x होता है ax log a इंटू डिफरेंशियल ऑफ x वो 1 होता है। तो हमने इसको डायरेक्ट किया dv अपॉन dx इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर sin x log 2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ sin x इंटू डिफरेंशियल ऑफ sin x। और sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x। 2 रेज़ टू द पावर sin x log 2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ sin x इज cos x। तो ये बना आपके पास में dv अपॉन dx। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। सो dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx x रेज़ टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x माइनस का dv अपॉन dx cos x को आप पहले ला सकते हो, cos x इंटू 2 रेज़ टू द पावर sin x log। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और आज तो हम आपको इतना ही कराएंगे। इसमें कुछ और क्वेश्चंस आप अपने आप लिख के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.5 ये नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। थैंक यू।